पांचवा रिट है को वारंटो। एक बार एक इंसान एक्स एक म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में एक पद पे कार्यरत था। तो उस एरिया के लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि एक्स की नियुक्ति सही नहीं है। तो कोर्ट ने एक्स से पूछा, एक्स तुम इस पद पे किस कारण या अधिकार से हो? को वारंटो। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड अनदर वर्सेस सी डी गोविंदा राव एंड अनदर 1965 ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज 491। 5 जज का बेंच था इस केस में। तब के मैसूर हाई कोर्ट में गोविंदा ने पिटीशन फाइल किया था 226 के अंदर कि अण्णैया गौड़ा के खिलाफ को वारंटो का रिट इश्यू किया जाए कि किस अधिकार से वो कॉलेज में एक पोस्ट पे है। मैंडेमस या और कोई रिट मांगा गया कि उनको खुद उस पोस्ट पे बिठाया जाए। गोविंदा का केस था कि गौड़ा को क्वालिफिकेशन नहीं था उस पोस्ट पे बैठने का, तो गौड़ा का अपॉइंटमेंट गैर कानूनी था। गौड़ा ने यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रार द्वारा पार्टी रिस्पोंडेंट और गौड़ा को भी रिस्पोंडेंट बनाया था। रिस्पोंडेंट्स ने पिटीशन को अपोज किया और कहा कि गौड़ा का अपॉइंटमेंट बराबर था। एविडेंस भी लीड किया सारे पार्टीज ने एफिडेविट द्वारा। हाईकोर्ट ने कहा कि गौड़ा का अपॉइंटमेंट अवैध है और के अपॉइंटमेंट को सेट असाइड करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने गोविंदा को मैंडेमस नहीं दिया कि गोविंदा को गौड़ा की जगह अपॉइंट किया जाए। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर गौड़ा को पोस्ट से निकाला गया तो भी ये साबित नहीं होता कि गोविंदा उस पोस्ट के लायक है, तो यूनिवर्सिटी और बोर्ड को ये विषय नए से देखना होगा। यूनिवर्सिटी और गौड़ा ने ये हाईकोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने सर्टिफिकेट मांगा हाईकोर्ट में, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे यूनिवर्सिटी और गौड़ा ने अलग 2 अपील्स फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर्स और रीडर्स का काम के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया। 4 लोगों का इंटरव्यू के बाद लगा कि कोई भी लायक नहीं है उस पोस्ट के लिए। रीडर के पोस्ट पे एक इंसान को रखा जो सुप्रीम कोर्ट के इस केस में एपेलेंट नंबर 2 था। गौड़ा के ऑफिस में बैठने से पहले ही गोविंदा ने पिटीशन फाइल किया और मांगा कि यूनिवर्सिटी पोस्ट को न भरे और कि गौड़ा के खिलाफ को वारंटो दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं पता चल रहा है कि क्या हाईकोर्ट का ध्यान को वारंटो के लिए जो सब कंडीशंस पूरे होने चाहिए उन पे था भी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक विदेशी लेखक को पढ़ के कहा कि को वारंटो के लिए जब एक व्यक्ति किसी स्वतंत्र मुख्य पदाधिकारी हो पब्लिक के काम में कार्यरत, उसको पूछा जा सकता है कि किस अधिकार से वो उस पद पे बैठा है। एक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अगर कोर्ट को पता चले कि उसका कोई अधिकार नहीं है उस पद पे तो उसे निकाल सकते हैं। तो पब्लिक ऑफिसेस यानी पब्लिक के लिए काम करने वाले पोस्ट्स जिनमें एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं वो कानूनी तरीके से हुए हैं या नहीं, ये परखने के लिए है को वारंटो। तो को वारंटो के लिए जिस पद पे बैठे इंसान के खिलाफ चैलेंज किया जाता है वो पद पब्लिक ऑफिस का होना चाहिए। पब्लिक ऑफिस के बारे में आगे भी देखेंगे। तो ऐसे नौकरियां अयोग्य लोगों को न मिले उसके संरक्षण के लिए है ये को वारंटो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लगता है इस केस में हाईकोर्ट ने ये सब नहीं परखा। ऐसा कोई रूल्स या कानून नहीं दिखाया गया हाईकोर्ट को कि जिसके अंदर एपेलेंट नंबर 2 का अपॉइंटमेंट गलत हो। हाईकोर्ट में पेटिशनर का प्रयत्न लगता है ये दिखाने के लिए था कि जिस भी पात्रता के लिए एडवर्टाइजमेंट यूनिवर्सिटी ने दिया उनमें नहीं बैठता है एपेलेंट नंबर 2, और ये विषय काफी है को वारंटो के लिए। हाईकोर्ट में कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया एपेलेंट्स के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटीशन से पता चलता है कि एपेलेंट नंबर 2 का अपॉइंटमेंट सिर्फ इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था कि जो भी पात्रता एडवर्टाइजमेंट में बोला गया था वो एपेलेंट 2 के पास नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी बेसिस पे मैटर देखेगा। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स और तथ्य में मैटर को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 में से एक पात्रता पहचानने में हाईकोर्ट ने गलती की है ऐसा कहा। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि को वारंटो नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने सर्टियोरारी जैसे मैटर को परखा और कहा कि मैनिफेस्ट एरर है। हाईकोर्ट को देखना चाहिए था कि गौड़ा का अपॉइंटमेंट में कोई कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को देखना चाहिए था कि क्या अपॉइंटमेंट करते समय कोई कानून या रूल या ऑर्डिनेंस का ब्रीच हुआ है या नहीं। ऐसे अपील्स अलाउ हो गए। इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट जो बेसिक्स देते हैं को वारंटो के लिए वो तो दिख ही जाते हैं।